नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री बनी आतिशी मारलेना को लेकर अब लोगों की तरफ से रखी जा रही है अपनी अपनी राय। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी थे, मनीष सिसोदिया के जेल के जाने के बाद आज आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ है। जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को दी गई है नई जिम्मेदारियां, जहां एक तरफ सौरभ भारद्वाज को सत्येंद्र जैन की जगह पर स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आतिशी सिंह को भी दिया गया है मनीष सिसोदिया का डिपार्टमेंट। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फोटो आने के बाद यानी कि शपथ ले चुकी हैं आतिशी सिंह, और जिसके बाद आज लगातार सवाल जो है वो आतिशी के फोटोज को लेकर उठाए जा रहे हैं और जनता कह रही है कि जो चमक और मुस्कुराहट है आतिशी के चेहरे पर, लग रहा है कि जल्द ही ईडी और सीबीआई के लिए भेजेंगी धन्यवाद का खत के उन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए डाला है जेल में। दरअसल जिस तरीके से आज दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर एक तरफ सीबीआई तो वहीं दूसरी तरफ ईडी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज मनीष सिसोदिया की तमाम जिम्मेदारियां और पद जो है वो दे दिया गया है आतिशी मारलेना के लिए, जो कि आम आदमी पार्टी की विधायक रह चुकी है, यानी कि विधायक कालकाजी से हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया के डिपार्टमेंट जो है वो आतिशी मारलेना के लिए मिल चुका है। तमाम जो सवाल जवाब हैं वो इन तस्वीरों को लेकर किए जा सकते हैं और किए भी जा रहे हैं। जो मुस्कुराहट आतिशी के चेहरे पर दिखाई दे रही है कि एक तरफ आतिशी सिंह का कहना है कि वो मनीष सिसोदिया के जाने के बाद उनका कार्यभार संभाल रही हैं। जिस तरीके से श्री राम यानी कि जिस समय पर प्रभु श्री राम को वनवास हो गया था तो भरत ने उनकी खड़ों को रखकर राज्यपाठ संभाला था, और इसी तरीके से आतिशी ने भी कल दिल्ली के उप पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तुलना कर दी थी। खैर उसके बावजूद भी तमाम जो तीखा टिप्पणी है वो आतिशी के लिए झेलनी पड़ी थी कि आज आतिशी सिंह जो है वो सबसे ज्यादा अगर कोई मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने से खुश है तो वो एक तरफ आतिशी सिंह है, तो वहीं दूसरी तरफ है वो सौरभ भारद्वाज, क्योंकि दोनों के लिए ही ये दोनों मंत्रालय जो है वो दिए जा चुके हैं इस्तीफे देने के बाद। क्योंकि जहां एक तरफ सत्येंद्र जैन ने 9 महीने के बाद अपना इस्तीफा सौंपा, तो वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार होते ही यानी कि दूसरे दिन ही मनीष सिसोदिया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। जहां एक तरफ ईडी और सीबीआई मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ा रही हैं। कल भी कोर्ट में जमानत याचिका के लिए सुनवाई थी, जिस पर कोर्ट की तरफ से 21 तारीख का समय दे दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम और नेताओं का नाम भी कल ईडी की तरफ से शराब घोटाले को लेकर दिया गया, जिसमें कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, जो कि लगातार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कभी वो ट्वीट करके देश की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो कभी वो अडानी के मुद्दे को लेकर घेरने का प्रयास कर रहे हैं मोदी सरकार को। पर इसी के साथ अगर मनीष सिसोदिया को लेकर बात करें तो आपके लिए बता दें तो जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार जो है वो मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब चीजें निकलकर ये भी सामने आ रही हैं कि ये आम आदमी पार्टी के सरकार यानी कि उनके नेताओं की साजिश तो नहीं। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि बीजेपी ये कराना चाहती है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो हैं वो पलटवार करते हुए ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की हत्या का अगर किसी को ज्यादा फायदा होगा तो वो अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी पार्टी के कुछ वो लोग हैं जिनका नाम शराब लीकर की पॉलिसी जो है वो उसमें आया था, या फिर जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई थी वही अब मनीष सिसोदिया का आखिरकार मुंह बंद करवाना तो नहीं चाहते हैं। खैर इस तरीके के आरोप से हटकर हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी
क्योंकि आज प्रशासन ने तमाम ऐसी चीजें हैं जो बरामद की हैं, जिसको लेकर अब जो सवाल हैं वो उठने लगे हैं। आपके लिए बता दें कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों के पास से 13 सर्जिकल ब्लेड जो है वो निकले हैं, स्मार्टफोन, ड्रग्स और कई अवैध संदिग्ध सामग्री जो है वो बरामद की गई। 9 मार्च की सुबह कैदियों की हरकतें देखने के बाद जेल प्रशासन को शक हुआ। सुबह तकरीबन 6 बजे कैदी जेल के परिसर के अंदर किसी वारदात को अंजाम देने की मंशा बना रहे थे। जेल में तैनात आरशी की सूचना के आधार पर जेल अधिकारियों ने छापेमारी की और ये संदिग्ध सामान जो है वो बरामद किया है, जिसको लेकर आज तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिरकार ये क्या षड्यंत्र है, आखिरकार इस तरीके की चीजें उस जेल में क्यों पाई जा रही हैं जो जेल खुद दिल्ली सरकार के अधीन आती है, यानी कि तिहाड़ जेल। और आज अगर मनीष सिसोदिया उस जेल में बंद है, यानी कि एक तरफ उनकी जो रिमांड है वो बढ़ती हुई जा रही है, कोर्ट की तरफ से एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी जेल में बंद हैं पिछले 9 महीनों से सत्येंद्र जैन, जिनको कभी अवार्डों से नवाजने की बात किया करते थे अरविंद केजरीवाल। और आज खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर उठ रहे हैं सवाल कि अरविंद केजरीवाल जिस ईमानदार पार्टी का करते थे जिक्र, आज उसी पार्टी में से कितने ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं सामने और एक के बाद एक की हो रही है गिरफ्तारी। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के अंडर जो थे 18 मंत्रालय, उसमें से भी तमाम मंत्रालयों को बांट दिया गया है और अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारियां जो हैं वो दे दी गई हैं, जिसको लेकर आज ये भी जनता बात कह रही है कि मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के साथ ही गलत हो रहा है। जिस तरीके से एक तरफ परिवार परेशान है, मनीष सिसोदिया जेल में है, पर अन्य मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और पहले ही इस पूरे प्रकरण पर बयानबाजी कर चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि हमारे पास ईमानदार नेताओं की कमी नहीं है, हम और ईमानदार नेता जो हैं वो लेकर आ जाएंगे। और आज सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को नई जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से जो है वो इस शराब घोटाले को लेकर तमाम और चीजें जो है वो सामने आती हैं, क्योंकि एक तरफ जहां एजेंसियां तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता से कर रही हैं पूछताछ, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसआर की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह की बौखलाहट भी समय समय पर आ रही है सामने इस पूरी कार्यवाही को लेकर, जिस तरीके से एजेंसियां एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर रही हैं। और जब से गिरफ्तारी हुई है रामचंद्र पिल्लई की, यानी कि साउथ से, और अब साउथ के कनेक्शंस भी आने लगे हैं इस शराब घोटाले में सामने कि किस तरीके से करोड़ों रुपए कमाने के लिए बनाई गई थी ये शराब पॉलिसी, जिस समय पर देश में और दिल्ली यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में उमड़ रहा था संक्रमण और आम आदमी पार्टी सरकार बना रही थी ये शराब नीति। और आज यही बड़ा कारण है कि आज दिल्ली की जनता की तरफ से भी लगातार सवाल पूछा जा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार से। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर निकलकर कर रही है प्रदर्शन और मांग रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कही जा रही हैं ये बातें कि हमारी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार जो है वो रच रही है षड्यंत्र। खैर, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और गिरफ्तारी सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी इस शराब लीकर स्कैम को लेकर हो रही है। और वहीं तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जिनको लेकर अब एजेंसियां एक के बाद एक राज्य में छापेमारी भी डाल रही हैं, जिस पर कभी लगातार अलग ये बयान आ रहे हैं कि विपक्षी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं ये कहा जा रहा है कि सरकारों को गिराने का प्रयास हो रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।